Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum viewers. I am Zainab and welcome to my channel. आज जो है मैं लेसन नंबर 67 आप जो 101 का आपके साथ डिस्कस करूँगी। इसमें जो है टर्म्स हैं मोलैलिटी एंड नॉर्मेलिटी, ये तीन टर्म्स हैं। इनकी आपने सिर्फ डेफिनेशन इसमें करनी है और आपको पता होना चाहिए मोलैलिटी किस तरह फाइंड आउट करते हैं किसी भी सोल्यूशन की, वो आपको पता होनी चाहिए। तो वो आज हम इसमें देखेंगे। मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी, ये तीनों आपने यहाँ से रीड आउट करनी है। नेक्स्ट आया मोलैलिटी एंड नॉर्मेलिटी आर ऑल यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन इन केमिस्ट्री। ये कंसंट्रेशन के यूनिट्स है कि कंसंट्रेशंस को हम एक्सप्रेस करने के लिए यूनिट्स यूज़ करते हैं। ये यहाँ से इसका क्या होगा, एमसीक्यूज आपका पास आ गया है। नेक्स्ट जो हमारे पास है मोलैलिटी इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। अच्छा, हमारे पास 1 लीटर है सोल्यूशन का, उस 1 लीटर के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है। देखो ना, हमारे पास सोल्यूशन होता है, उसमें क्या चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें होती हैं। एक सोल्यूट होता है और दूसरा क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। जो सोल्यूट है वो इस 1 लीटर के सोल्यूशन के अंदर, जो टोटल सोल्यूशन है उसके अंदर उस सोल्यूट के मोल्स की कितनी तादाद है, उसे हम बोलते हैं मोलैरिटी। अच्छा, मोलैलिटी और मोलैरिटी को आपने डिफ्रेंशिएट रखना है, मिक्स नहीं कर देना। मोलैलिटी, अब नेक्स्ट है मोलैलिटी। ये क्या होता है? मोलैलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इसमें हम क्या कहते हैं, केजी में सॉल्वेंट को लेते हैं। ठीक है, अगर केजी के अंदर 1 केजी के अंदर जो हमारे पास सोल्यूट के हैं वो अगर उनके कितनी जो तादाद होगी मोल्स की सोल्यूट की, ठीक है, जो तादाद होगी 1 किलोग्राम के अंदर सोल्यूशन के अंदर, उसे हम बोलेंगे मोलैरिटी। तो मोलैरिटी और मोलैलिटी में आपने डिफरेंस रखना है। मोलैरिटी जो होती है ये 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन होती है और जो मोलैलिटी होती है वो 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट होती है। ये आपने याद रखना है, ये सॉल्वेंट और सोल्यूशन का फ़र्क याद रखना है। मोलैलिटी हम सोल्यूशन के अंदर से फाउंड आउट करते हैं, जो मोलैलिटी है ये हम सॉल्वेंट के अंदर से याद करते हैं, निकालते हैं। नेक्स्ट है नॉर्मेलिटी। क्या है ये नॉर्मेलिटी की वो चीज़ होती है जिसमें सोल्यूशन के अंदर, ठीक है, सॉल्वेंट जो है वो सोल्यूट के इक्वल हो जाए। ये हमारे पास सोल्यूट है ना, सोल्यूशन है ना एक पूरा, दो चीज़ों का, जिसमें सॉल्वेंट भी है और सोल्यूट भी है। इन दोनों की अगर मोल्स की तादाद सेम हो जाए तो इसे हम बोलेंगे मोलैलिटी। ये तीनों अपनी डेफिनेशन याद कर लेनी है। नॉर्मेलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन है। मोलैलिटी एज कम्पेयर टू मोलैरिटी। अब मोलैलिटी और मोलैरिटी जो है कंपेयर के हिसाब से मोर कन्वीनियंट टू यूज इन एक्सपेरिमेंट विद सिग्निफिकेंट टेम्परेचर चेंज। इसके अंदर टेम्परेचर चेंज हो सकता है, हम एक्सपेरिमेंट में यूज़ करते हैं। दिस इज़ बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंक्रीज विद टेम्परेचर। हम जैसे कोई भी जो वॉल्यूम है, क्या कहते हैं कि सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो किसके साथ इंक्रीज कर रहा है, यहाँ से एमसीक्यूज बनेगा टेम्परेचर एंड हीटिंग जो के साथ ही। क्यों? जो कि हीटिंग होती है, हीटिंग काजेज मोलैरिटी टू डिक्रीज। वो मोलैरिटी को डिक्रीज कर देगी और उसका वॉल्यूम जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। ये भी आपने याद करना है। नेक्स्ट है कि मोलैरिटी इज़ बेस्ड ऑन दी मैसेज रेदर देन वॉल्यूम्स। मोलैरिटी जो होती है वो वॉल्यूम पे बेस करती है, जबकि मोलैलिटी जो है वो वॉल्यूम पे बेस नहीं करती। ये एमसीक्यूज आ सकता है और ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, कंपैरिजन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैलिटी। तो आपने ये दोनों जो है ये कंपैरिजन इसमें लिखना है कि जो मोलैलिटी है ये वॉल्यूम बेस्ड है, जबकि मोलैलिटी जो है वो वॉल्यूम बेस्ड नहीं है, वो अनचेंज्ड रहती है वॉल्यूम के चेंज होने से। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इन विच 211 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डिजोल्व इन 10 लीटर सोल्यूशन। एक हमारा सोल्यूशन है, ठीक है, यहाँ पर पड़ा हुआ, उसके अंदर कितना सोल्यूशन है वो 10 लीटर का। अब उसके अंदर जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसके कितने ग्राम है, 211 ग्राम। अब ये ग्राम में है, हमने इसको लीटर में फाइंड आउट करना है इसकी मोलैरिटी। वो कहते हैं इसकी मोलैरिटी क्या होगी। तो इसकी मोलैरिटी को मालूम करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मालिकुलर वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निकालेंगे। जो मालिकुलर वेट होता है सोडियम हाइड्रोजन का वो 84.007 होता है। तो अगर हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास कितने लीटर है, 10 लीटर है। हमने इसके मालिकुलर वेट जो होगा वो पहले 1 लीटर में फाइंड आउट करना है। सो वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन 1 लीटर कितना होगा, 211 को 10 से डिवाइड कर दें। 211 ग्राम थे ना सोडियम कार्बोनेट के सोल्यूशन के अंदर डिसॉल्व, तो उस 211 को हमने 10 लीटर से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास जो वेट है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का 1 लीटर में वो आ जाएगा 21.1। अब हमने इसकी मोलैरिटी निकालने के लिए क्या करना है, इसको उसके मालिकुलर वेट से डिवाइड कर देना है। ठीक है, क्या करेंगे हम, जो 1 लीटर के अंदर उसकी वेट आया है सोडियम कार्बोनेट का, उसको इसके मालिकुलर वेट से डिवाइड कर देंगे टोटल मालिकुलर वेट से, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, मोलैरिटी आ जाएगी। ठीक है, ये मोलैरिटी है हमारे पास, तो 0.215। तो ये मोलैरिटी हमने मालूम कर ली, ये शॉर्ट क्वेश्चन था।
नेक्स्ट जो है हमारे पास है बोथ मोलैरिटी एंड मोलैरिटी आर मेयर्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये आपने याद रखने, किसी भी केमिकल रिएक्शंस की कंसंट्रेशन को मेयर करने के लिए हम मोलैरिटी और मोलैरिटी यूज़ करते हैं। द मोलैरिटी जो होती है ये किसको डिस्क्राइब कर दी, द मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन रिलेशन टू द मास ऑफ सॉल्वेंट। मोलैलिटी जो होती है, मोलैलिटी, ठीक है, आर के जो बगैर मोलैलिटी है, इसमें क्या होता है, किसी भी सॉल्वेंट के हम स्टडी करते हैं, सॉल्यूशन को नहीं, सॉल्वेंट के अंदर जो सॉल्यूट होते हैं उसका रिलेशन क्या है सॉल्वेंट के साथ, उनके मोल्स का, वो हम स्टडी करते हैं। जबकि मोलैरिटी जो है, इसका ये कंपैरिजन है, मोलैरिटी जो है वो क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन रिलेशन टू द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। जो मोलैरिटी है वो सोल्यूशन से रिलेटेड होती है। ये दो ये जो है आपने पॉइंट इन दोनों के डिफरेंस में याद रखना है। जो मोलैरिटी है वो वॉल्यूम बेस्ड नहीं है, और ये इसमें हम सॉल्वेंट के और सॉल्यूट के मोल्स का आपस में, सॉल्वेंट का मास और सॉल्यूट के जो मोल्स होते हैं इनका आपस में रिलेशन पड़ते हैं। जबकि मोलैरिटी जो है ये वॉल्यूम बेस्ड होती है, ठीक है, और ये जो होती है इसमें क्या होता है, मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट हम स्टडी करते हैं रिलेशन टू देयर सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन से रिलेटेड स्टडी करते हैं। आई होप आपका आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं जो है नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करूँगी। आज के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।